नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम क्लास 12th की चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर आप हमसे कोई प्रश्न करना चाह रहे हों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? सबसे पहले किसने चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसे ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और चित्रकला के 6 अंगों को कहते हैं षडांग। तो अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि षडांग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वहाँ पर सही होंगे यशोधर पंडित। ठीक है, षडांग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले यशोधर पंडित ने किया। और जो चित्रकला के 6 अंग हैं उन पर विस्तृत चर्चा किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और किस पुस्तक में की? तो पुस्तक का नाम है 6 लाइम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग और ये पुस्तक बांग्ला भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब समझिए अगला प्रश्न। शांति निकेतन कला विद्यालय की स्थापना किसने की? शांति निकेतन के कला विद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिए गए हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल, राजा रवि वर्मा और रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या डी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ध्यान रखिएगा, शांति निकेतन के कला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर 3 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गजगामिनी किसकी कृति है? ऑप्शन दिए गए हैं बेंद्रे, गीता कपूर, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या सी, एम.एफ. हुसैन। गजगामिनी किसकी कृति है? एम.एफ. हुसैन की। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला या फिर मधुबनी पेंटिंग भी आ सकती है। तो ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो बच्चों, यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, बिहार। मधुबनी ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला या फिर मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ पर की जाती है? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर। भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है कानपुर, पटना, नैनीताल, आगरा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, पटना। भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? पटना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ है? कहने का तात्पर्य ये है कि राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो कहाँ पर संग्रहित हैं, किस संग्रहालय में रखे हुए हैं? ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम। और राजा रवि वर्मा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनसे प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा और हर वीडियो में मैंने आपसे ये बताया है कि राजा रवि वर्मा से संबंधित जो भी प्रश्न आपको हल करवाए जा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए और आप नोट भी कर लीजिए। तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का विशाल संग्रह यानी सर्वाधिक चित्र कहाँ पर रखे हुए हैं? चित्रा आर्ट गैलरी, जो कि कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम यानी केरल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 7 नंबर। किसके राज्यकाल में बाबरनामा का चित्रांकन हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, अकबर। अकबर के काल में बाबरनामा का चित्रांकन हुआ, यानी बाबरनामा से संबंधित चित्र बनाए गए। और एक प्रश्न और है हमजानामा। हमजानामा का चित्रांकन किसके काल में हुआ? ये भी खूब पूछा जाता है।
तो वो भी आपका सही रहेगा अकबर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। पूछा गया है इनमें से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। ऑप्शन है किशनगढ़, बूंदी, चावंड, गुलेर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, गुलेर। ये गुलेर आपका पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। बाकी के किशनगढ़, बूंदी, चावंड ये सब राजस्थानी चित्रकला के ही उपकेंद्र हैं, ठीक है। और गुलेर ये पहाड़ी चित्र शैली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9 नंबर, कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं। कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पर बौद्ध, वैष्णव, जैन, धर्मनिरपेक्ष। तो जो आपकी कल्पसूत्र पुस्तक है ये किस धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या सी, जैन। कल्पसूत्र ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 नंबर, चारकोल क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और चारकोल से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है और कई विद्यार्थी इसको गलत करके आते हैं। गलत करके क्यों आते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं कि वास्तव में चारकोल होता क्या है, उनको पता ही नहीं है। अब समझिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइट, लाल रंग, तैल रंग, इनमें से कोई नहीं। चारकोल दोस्तों कहते हैं कोयले को। चारकोल क्या है, कोयला। अब कोयला तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया है ग्रेफाइट, लाल रंग, तैल रंग, इनमें से कोई नहीं। अब कुछ के दिमाग में चल रहा होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट और कुछ के दिमाग में चल रहा होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी वाले सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। अब जो ग्रेफाइट वाले हैं वो भी यहाँ पर समझ लीजिए कि ग्रेफाइट यहाँ पर सही क्यों नहीं हुआ है और कहीं पर तो ग्रेफाइट ही सही होता है। तो यहाँ पर आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ है इसे हम कट कर रहे हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं नीला रंग, ठीक है, पीला रंग। चलिए पीला रंग दे दिया। अब समझिए चारकोल क्या है, ना तो ग्रेफाइट है, ना तो लाल रंग है, ना ही तैल रंग है, ना ही पीला रंग है। लेकिन यहाँ पर हम ग्रेफाइट को सही करेंगे और किस बेस पे सही करेंगे। तो जो आपका कार्बन है यानी कोयला है, कोयले का ही एक अपर रूप है ग्रेफाइट, ठीक है। आपने अपर रूप शायद ना पढ़े हों 10th क्लास में। 10th क्लास में मुझे याद नहीं है कि अपर रूप हैं या नहीं है, लेकिन कोयले का ही एक अपर रूप है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर हम ग्रेफाइट को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो विकल्प है वो कुछ इस प्रकार से है कि ग्रेफाइट भी दिया है और कोयला भी दिया है, तब आप किसको सही करेंगे। तब आप कोयले को ही सही करेंगे, क्योंकि जो आपका चारकोल है वो क्या है, वो सीधे सीधे कोयला है। चारकोल क्या है, कोयला है। तो ग्रेफाइट और कोयला दोनों ऑप्शन में है, तब आप कोयले को सही करेंगे। और यदि ग्रेफाइट ऑप्शन में है और इनमें से नहीं, ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तब आप किसको सही करेंगे, ग्रेफाइट को। और अगर ये ऑप्शन दिया है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, तब आप इसी को सही करेंगे। तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बाकी अगर आपको ये प्रश्न अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार की क्लासेस लाते रहते हैं। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।